फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। क्यों संजय निषाद के बाहर, घर के बाहर ये पोस्टर लगा है और क्यों संजय निषाद इस तरीके से नाराज हैं कि निषाद की ताकत को मत आजमाओ। संजय निषाद के तेवरों ने सियासी हलचल मचा दी है और पोस्टर के जरिए बीजेपी को संदेश दिया जा रहा है। लगता है अभी डॉक्टर संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। उनके ठीक आवाज के सामने एक उनके समर्थक नेता ब्रजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बड़ी और विशाल होर्डिंग लगवाई है। इस होर्डिंग में डॉक्टर संजय निषाद, उनके दोनों बेटों का फोटो है, दूसरी तरफ ब्रजेंद्र त्रिपाठी का भी फोटो है। इसके अलावा निर्बल इंडिया शोषित हमारा दल, ये डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी है, उसका जिक्र किया गया है। उसके बाद लिखा गया है, निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गंवाओ। यानी एक तरीके से फिर से बीजेपी पे और योगी सरकार पे उनके समर्थकों ने निशाना साधा है। इसके जरिए एहसास कराने की कोशिश की गई है कि संजय निषाद ने जो भरोसा आप पे जताया है, उस भरोसे को मत तोड़िए, नहीं तो फिर उसका परिणाम कुछ अलग होगा। उसके ठीक सामने डॉक्टर संजय निषाद का ये घर है। संजय निषाद यही रहते हैं, सरकारी बंगला है। पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ट्रस्ट हुआ करता था, जो समाजवादी पार्टी जिसका संचालन करती थी, मुलायम सिंह यादव जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर अखिलेश यादव। हालांकि जब खाली हुआ तो डॉक्टर संजय निषाद को ये विशालकाय बंगला आवंटित किया गया। यहाँ भी बड़ा सा जो गेट उनके गेट के ठीक सामने एक बनाया गया है, वो भी ब्रजेंद्र त्रिपाठी निषाद पार्टी की जो नेता हैं जिन्होंने होर्डिंग लगवाई है, उन्होंने लगवाया है। बहुत सारी होर्डिंग ब्रजेंद्र त्रिपाठी की लगी हुई है, यानी टिकटार्थी हैं और संजय निषाद के प्रबल समर्थक भी हैं। संजय निषाद बीते दिनों से लगातार सरकार पर निशाना साध रहे थे। दिल्ली में जनसभा किए, जिसमें उनके जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, अपना दलिया के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद पार्टी का अधिवेशन था और जयंत चौधरी जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उनके नेता मंच पे थे और वहां से हुंकार भरी कि निषाद समाज की समस्या अगर हल नहीं होगी तो आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव करेंगे। उसके थोड़े दिन के बाद गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां ऐलान करते हैं कि अगर बीजेपी को जरूरत हो तो गठबंधन रखे, नहीं तो तोड़ दे। उसके दूसरे दिन लखनऊ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हालांकि ये सब हो जाने के बाद मामला तूल पकड़ता है, तब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का फोन आता है और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप बयानबाजी न करें, आपकी जो समस्याएं हैं वो सुलझाई जाएगी। उसके थोड़ी ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव ब्रजेश पाठक का भी फोन इनके पास आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसमें छोड़ते हैं, लोगों को इंटरव्यू के लिए मना करते हैं और ब्रजेश पाठक की आवाज जाते हैं। वहां मुलाकात होती है तो गुस्सा कुछ शांत होता है, फिर ट्वीट करते हैं कि मिलकर सरकार बनाएंगे और बीजेपी की वाहवाही की बात करते हैं। उसके अगले दिन यानी परसों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की, उनके बेटे भी मौजूद थे। क्योंकि बड़ा इशू था, गोरखपुर में जाकर के जहां सीएम का घर है वहां पे बयान दिए थे। लेकिन अब उनके समर्थक ने एक जो पोस्टर लगवाया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गंवाओ। ब्रजेंद्र त्रिपाठी ने, इससे साफ होता है कि संजय निषाद का अभी गुस्सा आंतरिक रूप से शांत नहीं हुआ है। जो उनकी समस्याएं हैं वो चल नहीं है। उन्होंने और बहुत सारे निशाने साधे थे, यहाँ तक कहा कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। सपा के जो नेता हैं, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कुछ अपने जानने वाले का एक स्थानांतरण संजय निषाद से कहा था और घर पे बुला के चाय पिलाई थी, तो ये भी चर्चा होने लगी क्या सपा में जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो शिवपाल ने कहा था स्थानांतरण अधिकारियों को दिया, लेकिन अधिकारियों ने नहीं किया, जिससे अपने आप में एक उनको अपमानजनक लगा। उस बात को भी रखा। हालांकि उन्होंने सपा से जाने से इनकार कर दिया, लेकिन ये बात कही अगर बीजेपी दरवाजा बंद करेगी तो
कोई और दरवाजा मुझे खोजना पड़ेगा, क्योंकि जब सपा ने दरवाजा बंद किया था तो भाजपा में आए थे। कई ऐसे मौके आए जब बीजेपी और योगी सरकार पे निशाना साधा। उपचुनाव के दौरान जब उनको उनकी सीट का टिकट नहीं मिला अम्बेडकर नगर की, तब भी निशाना साधा कि हमारे समर्थक निराश हैं और बीजेपी हार जाएगी। क्योंकि उपचुनाव में अम्बेडकर नगर की सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर संजय निषाद के पास थी, और मिर्जापुर की मझवा सीट भी संजय निषाद के पास थी। वो दोनों सीटें बीजेपी लेके गई, जिससे संजय निषाद लगातार परेशान हैं और चिंतित हैं। उनको लगता है कि 2027 में अगर ऐसे रहेंगे तो बीजेपी हमारी सीटों में या जो और दावेदार हैं उनके लिए दिक्कत होगी, तो पार्टी में फूट का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस नाते वो समय समय पे सरकार पे और बीजेपी पे निशाना साधते रहते हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। तो ये हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी लखनऊ से बता रहे थे कि संजय निषाद जो कि सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो नाराज हैं और उनके घर के बाहर जिस तरह का पोस्टर लगा हुआ है वो ये बताता है कि संजय निषाद जो निषाद समाज के लिए मांग कर रहे हैं वो शायद सरकार पूरी नहीं कर पा रही है, और इसलिए अब उनके घर के बाहर इस तरह का पोस्टर लगा हुआ है कि अब इस तरीके से निषाद को मत आजमाओ और विश्वास को यूं मत गंवाओ। बड़ा सवाल ये है कि अगर विश्वास नहीं है संजय निषाद पे तो वो सरकार में मंत्री क्यों हैं? क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाला है संजय निषाद कुछ और चाहते हैं? क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि निषाद समाज के लिए जो वो चाहते हैं सरकार उसकी मांग पूरी नहीं कर रही है? और तीसरी बड़ी बात यह है कि क्या संजय निषाद अपना पैर माफ करिएगा बिहार में भी फैलाना चाह रहे हैं? क्योंकि एक खबर ये आ रही थी कि मुकेश सहनी को काउंटर करने के लिए संजय निषाद बिहार में उतर सकते हैं। अंदर का खेल क्या है, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नेताओं की फितरत होती है वो अपने इंटरेस्ट को अपने समाज के इंटरेस्ट से या ज़्यादा लोगों के इंटरेस्ट से जोड़ करके सरकार पर दबाव बनाना जानते हैं। क्या दबाव क्यों बनाया जा रहा है? संजय निषाद के भीतर क्या चल रहा है? क्या सरकार में बने रहेंगे या जो चुनाव आने वाला है उससे पहले संजय निषाद इस तरह का राजनीतिक दबाव बना करके कुछ और हासिल करना चाहते हैं? हम चल रहे हैं अपने संवाददाता के पास और हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ेंगे। हमारे साथ बिलाल सब्जवारी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल साहब, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज चतुर्वेदी, संवाददाता लखनऊ से, जिनका आप रिपोर्ट देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। पंकज, अगर ब्रीफ आंसर आपसे मांगू तो सीधा सा सवाल मेरा है, ये संजय निषाद की नाराजगी की वजह क्या है? क्या निषाद कम्युनिटी को वो शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करवाना चाहते हैं जिस तरीके से बिहार में मुकेश सहनी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, या इसके पीछे उनकी कोई और मांग है जो पूरी नहीं हो पा रही है और इसलिए वो नाराज है? पंकज। देखिए पंकज जी, चीजें दो तीन चीजें हैं, एक नहीं है। एक तो अपनी जातियों को आरक्षण दिलाने के लिए लगातार वो बात कर रहे हैं कि अगर हक नहीं मिलेगा तो दिल्ली से उन्होंने जब दिल्ली में पार्टी का अधिवेशन किया था और वहां से ऐलान किया था कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, तो उसके जरिए जो बीजेपी जातीय राजनीति की जब बात की तो अब उसी जातीय राजनीति के मुद्दे पे बीजेपी को घेर रहे हैं। दूसरी बात उनका ये लगातार ये शिकायतें हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, जो काम कर रहे हैं वो कहते हैं वो नहीं करते हैं। 2 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था, आपने भी सुना था। उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं, और जब सपा सरकार में होती थी तो मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे, उनके साथ ये उठते बैठते थे और अभी भी जाते हैं। उन्होंने कहा उस एक दिन मेरे पास शिवपाल जी का फोन आया और जब मैं मुलाकात करने के लिए गया तो उन्होंने एक हस्तांतरण के लिए कहा, उसी के लिए बुलाया था। वो हस्तांतरण अधिकारियों को दिया लेकिन नहीं किया। तो यानी एक तरीके से जो मेरी सभी बाहर जा रही, यानी मेरी विभाग में नहीं चलती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, एक तो मझवा लोकसभा सीट से जो विधायक थे, इनके पार्टी के विधायक थे, उनको टिकट लोकसभा का दे दिया बीजेपी ने, वो सीट भी बीजेपी ने उपचुनाव में ले लिया। अम्बेडकर नगर की जो कटेहरी विधानसभा सीट थी, ये भी 2022 के चुनाव में निषाद पार्टी की थी। हार जरूर गए थे, सपा जीती थी लेकिन उनके कोटे में थी। उस सीट पे भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया और यहाँ से दिल्ली तक लगातार कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कहा कि बीजेपी हार जाएगी
निषाद पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर घर बैठ जाएंगे, निराशा हार लगेगी। दूसरा, एक इनका बेटा भी चुनाव हार गया, तो बेटे को कहीं एडजस्ट कराना चाहते हैं। दूसरा, अगर इस तरीके से धमकी नहीं देंगे, क्योंकि सत्ता में है, हमेशा आरोप लगते हैं कि समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो जातियों के वोट भी बिदक जाएंगे। दूसरा, बिहार चुनाव में क्योंकि जब यूपी में कुछ नहीं मिला, तो इनकी एक कोशिश है कि बिहार में 1-2 सीटें मिल जाए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में है और जिक्र भी करते हैं अमित शाह, मोदी जी, जेपी नड्डा, बिहार बीजेपी इकाई के नेताओं से, और रैली भी कर रहे हैं। ये भी चाहते हैं अगर राजभर को वहां सीटें मिले तो मुझे भी सीटें एक आध मिले, अगर यहाँ न सही तो बिहार में एक बड़ा मैसेज जाए कि हम निषाद के, मछुआरों के, केवट के बड़े नेता हैं। तो इसके लिए एक तो परेशान है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अभी बीजेपी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष पुनर्गठन होगा, उसके बाद ये तय है कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्योंकि विभाग मत विभाग है, तो इनको लगता है हमारे जो सहयोगी दल है ओम प्रकाश राजभर, उनके पास पंचायती राज है, अल्पसंख्यक विभाग है, और मेरे पास कुछ नहीं है। आशीष पटेल के पास अच्छा विभाग है, तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको लेकर के घेर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, जब दिल्ली में अधिवेशन किया वहां पे निशाना साधा, गोरखपुर गए तो वहां पे भी बोला इन्होंने कि अगर बीजेपी को लगता हो तो गठबंधन करे, नहीं तो छोड़ दे, वो भी गोरखपुर में जाके। तब वहां प्रदेश अध्यक्ष ने फोन पे बात की और इनको बयानबाजी के लिए मना किया कि ऐसी बातें आपको नहीं करनी, जो आपकी समस्या है वो सुलझा जाएगा। नहीं, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन पोस्टर तो दिखाई पड़ रहा है ना। पाठक का फोन गया। हाँ जी, आज पोस्टर ठीक वही शिवपाल सिंह यादव के घर के बगल, उनके घर के सामने ब्रजेंद्र त्रिपाठी जो उनके पार्टी के नेता हैं, लगातार वो जो संजय निषाद के कोई भी कार्यक्रम होता है तो छपवाते हैं। उन्होंने ठीक है, तो इसका मतलब ये तो है ना, इशारों में, तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अंदर अभी भी वो उबाल है। जरूर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक या कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उस दिन एक दिन ब्रजेश पाठक ने भी बुला करके मुलाकात की थी। उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया कि सब कुछ लीगल, हम लोग मिल करके प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अंदर कुछ ना कुछ ठीक है पंकज, हम आपसे और सवाल करेंगे। बिलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बिलाल जी, ये केवल राजनीतिक दबाव है या उससे आगे भी आप कुछ देख पा रहे हैं? बिहार में इनको सीटें चाहिए, निषाद के लिए आरक्षण चाहिए, या यूपी चुनाव से पहले अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं संजय निषाद? पंकज जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अगर इन बयानात की और जो पोस्टरबाजी पर जो इस तरह के लेख हमें देखने को मिल रहे हैं, वो चुनाव के दृष्टिकोण से तो महत्व है, आने वाले चुनाव के दृष्टिकोण से महत्व है। और ये बात ठीक है कि नेता अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, मेरे को भी ये पोजीशनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि डॉक्टर संजय निषाद की नाराज़गी उभर कर सामने आ गई है। दरअसल इसका जो पृष्ठभूमि आपके संवाददाता ने रखी वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन इसके मुख्य रूप से जो ये मुखरता देखने को मिली, ये ख़ास तौर से तब देखने को मिली जब भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश निषाद ने कहा था कि निषादों को अब परिवार विशेष किनारा करके कर लेना चाहिए। इसको डॉक्टर संजय निषाद ने अपने ऊपर एक व्यक्तिगत प्रहार माना था और साथ साथ उनकी पार्टी के अंदर एक इस तरह का संदेश भी गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने निषाद नेताओं के माध्यम से हमारी पार्टी पर एनक्रोच करना चाहती है। वहीं अगर आप याद रखें कि साध्वी निरंजना ज्योति का भी इस तरह का बयान आया था कि नदियों की नीलामी हो रही है, उसको भी डॉक्टर संजय निषाद ने अपने ऊपर एक आक्रामक रुख के रूप में देखा था। वहीं पीयूष रंजन निषाद हैं, उनका भी इस तरह के टिप्पणियाँ उन पर आती रही थी। तो उनको ये इस तरह का आभास होता है कि भारतीय जनता पार्टी निषाद नेताओं के माध्यम से जो हमारा वोट बैंक है उसको एनक्रोच करके हमें एक तरफा आइसोलेट करना चाहती है। वो इसको एक चुनौती के रूप में देखते हैं। उसी के बाद से आपने देखा होगा कि उनके इतने मुखर बयान आए और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि अगर हमसे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा नहीं मिलता तो गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। साथ ही साथ जो अभी आपने पोस्टर वाली बात की कि भरोसा को यूँ मत तोड़ो या यूँ हमारे भरोसों को यूँ मत गवाओ, ये भी बता रहा है कि वो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि उनका टेम्परामेंट टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल निषादों के एक बड़े नेता तो माने ही जाते हैं
और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनकी निष्ठा रही है उसमें उस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो तरीके के माइंडसेट के लोग हैं, दो तरीके की रणनीति काम कर रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अब क्षेत्रीय दलों पर जो भारतीय जनता पार्टी की निर्भरता है उसको ख़त्म की जाए, चाहे उसमें ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे उसमें RLD हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो। तो आपने देखा होगा एक समय में अनुप्रिया पटेल के भी आरक्षण को लेकर बयान आते थे, ओम प्रकाश राजभर के भी आते थे, और अब लेटेस्ट जो बयान RLD के नेता जयंत चौधरी का आया कि जब अब उन्होंने एक प्रोग्राम के माध्यम से कहा कि जैसे मेरे किसान भाई फैसला लेंगे मैं वो लेने को तैयार हूँ। तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने क्षेत्रीय दलों के माध्यम से सत्ता में मौजूद है उससे या तो अपनी निर्भरता को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन व्यवहारिक इसका पहलू दूसरा भी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का जो एक प्रभाव हमें लोकसभा चुनाव में नज़र आया, और उसके बाद से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो परफॉर्मेंस था वो वीक हुआ। और साथ ही साथ इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा में वो इन क्षेत्रीय दलों के माध्यम से ही है। तो ये क्षेत्रीय दल अपने आप में, चाहे उसमें अनुप्रिया पटेल हों, ओम प्रकाश राजभर हों, या RLD के नेता हों, और अब संजय निषाद हो, ये अपने आप में ये क्षेत्रीय दलों का जो गुट है जो भाजपा से जुड़ा है, ये अपने आप में खुद को PDA भी मानता है। नहीं, पर बिलाल जी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, ये नाराजगी पूरी बीजेपी से है या यूपी के लीडरशिप से है, किससे है? देखिए पंकज जी, मैंने आपको स्पष्ट किया कि संजय निषाद के यहाँ ये माना जाता है जो बयानात दिलाए जा रहे हैं, जैसे जयप्रकाश निषाद ने जो बयान दिया था वो बीजेपी के इशारे पे दिलाए जा रहे हैं, उनका ये मानना है। आमतौर पर इसका एक परसेप्शन ये भी है कि ये बयानात इंडिविजुअल दिए जा रहे हैं। बीजेपी की लीडरशिप ने कहा कि हम बात करेंगे और आपकी जो भी शिकायतें उसको दूर करें, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह के बयानात जब दिलाए जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी उसको बहुत ही गहराई से लेती है। इसलिए इसको सिर्फ ये कहना कि बीजेपी के नेताओं से नाराज़गी है, साथ ही साथ बीजेपी की से रणनीति का हिस्सा भी वो मानते हैं। तो इसलिए मैंने ये दोनों बातें आपके सामने रखी हैं कि संजय निषाद जी को दोनों परसेप्शन से वो इन बयानों को देख रहे हैं। एक तरफ उनको ये शक होता है कि बीजेपी के इशारे पर दिए जा रहे हैं ये बयान ताकि हमें आइसोलेट किया जाए, वहीं कुछ उनके यहाँ ये भी एक परसेप्शन है कि इंडिविजुअल बयान आते हैं। लेकिन राजनीति के अंदर, पार्टी के अंदर जो क्षेत्रीय दलों की इनसिक्योरिटी होती है वो कहीं ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इन सेंसिटिविटी के चलते संजय निषाद जी कहीं ना कहीं इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं और एक पोजीशनिंग कर रहे हैं कि भाई हमारे से स्पष्ट रूप से संबंध रखना है तो रखो, अदरवाइज हमारे विकल्प खुले हैं। हमारे विकल्प खुले हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये जो संजय निषाद कहना चाह रहे हैं उसको किस तरीके से बीजेपी हैंडल करती है। पंकज चतुर्वेदी, एकदम छोटा आंसर दीजिएगा। आपको लग रहा है कि इस पोस्टर के बाद उत्तर प्रदेश की बीजेपी लीडरशिप हिली हुई और उसको लग रहा है कि संजय निषाद को मनाने का प्रयास किया जाना चाहिए? देखिए, प्रदेश यूनियन ने तो कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता है अभी केंद्रीय नेतृत्व को या बीजेपी के बड़े नेताओं को ये लग रहा है कि संजय निषाद छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वह जब परिस्थितियां इन लोगों को, छोटे दलों को लगेगी कि दूसरी सरकार समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जिसकी भी गठबंधन की सरकार आ रही है, तो जाते फिर देर नहीं लगेगी, बीजेपी कितनी भी कोशिश करेगी। क्योंकि 22 के चुनाव में पंकज जी ने आपने देखा होगा बीजेपी के कई सारे मंत्री सपा में चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, कई सारे विधायक दारा सिंह चौहान से इस्तीफा देके फिर बीजेपी में आए, विधायक नहीं बन पाए, MLC बना के मंत्री बनाए गए। तो जब माहौल होगा तो जाएंगे, लेकिन ये लोग धमकी दे रहे हैं अपना काम करने के लिए, अपनी जातियों को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, सरकार से देखिए मैं बगावत कर रहा हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ पार्टी। राजभर ने 19 में छोड़ा ही था लोकसभा से पहले बीजेपी को, और राजभर के मुद्दे पे, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। तो ये लोग अपने जातियों में भी विश्वास बनाए रखना है कि हम ही सत्ता की मलाई नहीं काट रहे, आपके लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है
वो ये बात साफ इशारा करता है कि अपनी पोजीशनिंग के लिए भी संजय निषाद लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल वो अपने समाज को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि भले ही हम सत्ता में हो, लेकिन हम तुम्हारे लिए चिंतित हैं और हम अपने समाज के इंटरेस्ट में लगातार लड़ते रहेंगे। बहरहाल उनकी मांगे जो भी हों, लेकिन क्या बीजेपी उसको एक्सेप्ट कर पाएगी? एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर बिहार जा रहे हैं और वहां पर उन्हें सीटें मिल सकती हैं, ऐसा हमारे संवाददाता को खुद बताया गया था ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की तरफ से। तो क्या संजय निषाद भी बिहार में सीट चाहते हैं और कुछ चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इतना सच है कि इस पोस्टर ने प्रदेश में कोहराम मचा दिया है और यह कहा जा रहा है कि क्या वाकई संजय निषाद एनडीए में बने रहेंगे। हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि एक राजनीतिक दबाव जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो एनडीए छोड़ करके कहीं जा सकते हैं। पंकज चतुर्वेदी और बिलाल सब्जवारी, आप बड़ी खबर में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta. मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH